ये आपका कैलकुलस है। और ये कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में भी बहुत सारे टॉपिक आने वाला है। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें तो उसका नाम है बुआ। सबसे पहले बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है कलन साहब। कितना होता है आपको? क्या होता है? कलन साहब। ठीक है, यस। तो इसमें हम बता दें आपको कि क्या क्या करने वाला, आपको क्या क्या पूछने वाला। देखो सबसे पहले आता है इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या है ना, ये लिमिट और कंटिन्यूटी छोड़ के कहाँ घुस जाता है? डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स की दुनिया में घुस जाता है। बेस प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, बच्चों को कहा जाता है कि 2 सेकंड में कैलकुलस। 2 सेकंड, कभी कभी तो 1 सेकंड भी बोल जाता है, 0.5 सेकंड अगर हो तो वो भी बोल देगा कोई चीज नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बदलाया नहीं। कैलकुलस जो है ना, मतलब कि कैलकुलस का महागुरु महानायक हर जगह लिखा हो रहा था। कैलकुलस का बात बेकार बात तो नहीं कहीं लिखा हो रहा प्रॉब्लम है यार। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी समझना है। फिर उसके बाद आएगा बच्चों डिफरेंशियलिटी। ठीक है, डिफरेंशियलिटी, यस। दूसरा चीज यार आपका डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी है। और तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर है बच्चों डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यस, उसका तरीका सीखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको करना है। चौथा नंबर बात करें तो इसको हम हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बात कर लेते हैं। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। और पांचवा नंबर की बात करें, ठीक है, पांचवा नंबर की बात करें तो उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि कहां पर हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इस पर भी फोकस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो बच्चों इसमें से अगर बात करें कि सर कितना मार्क्स इस सबको मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो कुल मिला के 22 नंबर इससे। ठीक है ना, 22 मार्क्स, क्लियर, 22 मार्क्स। और आपको बता दें केवल ये जो टॉपिक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये खाली चलता है 1.5 महीना मेरे यहाँ। क्योंकि इसलिए ऐसा चलता है, इसमें लैंग्वेज है ना, इसमें पहला चीज आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों अप्रोक्सीमेशन। सॉरी, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम क्या पढ़ाया जाता है? मीन वैल्यू थ्योरम, यस, मीन वैल्यू थ्योरम पहला। दूसरा रेट मेजर, क्या नाम उसका? रेट मेजर। देखो दोस्तों इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर है, काफी लैंग्वेज से भरा हुआ है। ठीक है, और ये तीसरा, ये खुलासा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप समझिए, अगर कहीं भी पढ़ते होंगे तो इस बात को आप लगा लेना अंदाजा कि जो उधर से बोल रही है सही बात, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। रेट मेजर और तीसरा है अप्रोक्सीमेशन। अब बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपका भविष्य क्या सीतामढ़ी में होगा, ये बता रहा हूँ। उसके बाद चौथा नंबर आपका आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, यस। उसके बाद है देखो वो है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड देखो रियल मायने में कहा जाए तो ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, कुल मिलाकर केवल जितना चीज पढ़ाने में आपको लग जाएगा कितना पता है? 3 महीना कम से कम, 3 महीना। ठीक है ना, क्योंकि जमीन चलेगा 1 से 1.5 महीना। और मार्केट में कितना दिन में होता है पता है? बता रहे ना, बता रहे। कुल मिला के बात करें 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन। कारण ये है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आया बच्चा भागेगा, तय रहता है, तो ये भागेगा तो मास्टर कहता है कहानी खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं। इसलिए सोचा जाता है कि भाई डी बाई डी एक्स के बाद सीधा उसको इंटीग्रेशन की दुनिया में घुसा देता है, उसको इंटीग्रेशन की दुनिया में घुसा दिया जाता है, उसको इंटीग्रेशन सिखाने लगता है। और कुल मिलाकर समय बोर हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाता है, फिर बोला जाता है बच्चों सुनो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रोग्रेशन से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई मिलाकर बात करें तो डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स से झमेला और उधर का
उधर जो है इंटीग्रेशन के झमेला, वो बात आपको समझा दिया जाता है। आपको लगता है हम 44 नंबर की तैयारी कर लें, रियल मायने में बात किया जाए तो आपको कैलकुलस में कुछ भी नहीं आया ना, क्योंकि ना तो आपको फंक्शन आता सही ढंग से। अब फंक्शन नहीं आएगा तो स्वाभाविक बात है कि कंटिन्यूटी नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो डिफरेंशियलिटी नहीं आएगा, डिफरेंशियलिटी नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अब फिर जब ये सब नहीं आया तो उसका एप्लीकेशन तो दूर की बात है। ठीक है, तो इन चीजों को समझो। ठीक है, अब जगह कम है बोर्ड के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे फटाफट नोट करेंगे। चलिए कोई बात